जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको बता दें, यदि हमको अपने करियर से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है या करियर से संबंधित जानकारी के साथ साथ इन ग्रहों के कारण कौन सी दिक्कत आ रही है, कौन सी दिक्कत होने वाली है, यह सारी चीज़ें हमारे इन भावों से पता चल जाती हैं। तो करियर से संबंधित सर्वप्रथम बता दूं, हमारे द्वितीय भाव जो है पत्रिका में, द्वितीय भाव में देखना चाहिए कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। ठीक है, अब कौन सा ग्रह बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, उसका विश्लेषण हमें करवाना चाहिए। यदि द्वितीय भाव में हमारे जो ग्रह हैं अच्छे हैं, मित्र राशि के हैं, स्वराशिस्थ हैं, तो इन ग्रहों से भी हमको लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए, द्वितीय भाव से कैरियर का सर्वप्रथम विश्लेषण करना चाहिए। ठीक है, अब द्वितीय भाव के अलावा हमको, ठीक है, चतुर्थ भाव से भी हमारे कैरियर का विवेचन किया जा सकता है, क्योंकि इस भाव से, द्वितीय भाव के अलावा चतुर्थ भाव से भी शिक्षा का विचार किया जाता है। ठीक है, द्वितीय भाव के अलावा जो है चतुर्थ भाव से भी शिक्षा का विचार इत्यादि किया जाता है। ठीक है, अब चतुर्थ भाव में कौन से शुभ ग्रह दृष्ट हैं या कौन सा शुभ ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, उनसे संबंधित हम कार्य यदि करें तो भी हमारे जीवन में लाभ प्राप्त होता है और हमको ऊंचाई के रास्ते आसान होते हैं। अब बता दें कि पंचम भाव जो होता है, ठीक है, पंचम स्थान जो होता है, वहां से भी विद्या का विवेचन किया जाता है। विद्या से संबंधित और बुद्धि से संबंधित विवेचन व्यक्ति का किया जाता है। ठीक है, तो द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव से भी व्यक्ति के कैरियर के बारे में जाना जा सकता है। ठीक है, अब पंचम भाव में यदि शुभ ग्रह हैं या उस ग्रह जो ग्रह बैठा हुआ है उससे संबंधित वह ग्रह आपके लिए अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, अच्छी खासी डिग्री में लेकर के बैठे हुए हैं, तो इन बातों को लेकर के हम भी विचार कर सकते हैं। ठीक है, अब द्वितीय हो गए हमारे, और हमारे चतुर्थ हो गए, और हमारे पंचम हो गए। अब पंचम के आगे हमारे सप्तम जो स्थान है, वहां से भी कैरियर का, जहां से हमारे पत्नी का विचार किया जाता है, वहां से भी हमारे कैरियर के बारे में जाना जा सकता है। ठीक है, कि हमारे लिए कौन सा कार्य या कौन सी नौकरी सुखद होगी, वह हम सप्तम भाव से भी जान सकते हैं। ठीक है, अब बता दें कि देखिए, मुख्य रूप से अब हम आ गए दसम स्थान में। ठीक है, दसम भाव से भी व्यक्ति का विद्या का विवेचन, ठीक है, दसम स्थान जो होता है वहां से भी व्यक्ति के विद्या का और यश का, जीवन में जो उसके जीवन में ऊंचाई जो प्राप्त होती है, वह दसम भाव से ही मुख्य रूप से व्यक्ति का देखना होता है। ठीक है, वह कौन सी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा या अनुत्तीर्ण होगा, उसके दसम भाव से यह चीज़ें, कंपटीशन की जो चीज़ें हैं, वह दसम भाव से विचार करते हैं। ठीक है, उसी को दसम भाव कहते हैं, उसी को दशमेश कहते हैं। ठीक है, वहाँ से व्यक्ति का विवेचन किया जाता है। ठीक है, अब दशमेश हो करके जो ग्रह मान लीजिए दूसरे स्थान पर बैठा है, तब भी उससे विवेचन किया जा सकता है। तो इन बातों का यदि कोई व्यक्ति अच्छे से ध्यान देवे तो अवश्य रूप से उसको लाभ प्राप्त हो जाता है। इन बातों का कि यहाँ पर कौन से ग्रह हैं बैठे हुए हैं और कौन से ग्रह लाभप्रद हैं, ये सारी चीज़ें यदि हम
अच्छे से